क्लास 12 मैथ्स में अच्छा स्कोर करने के लिए कितना पढ़ें और कहां से पढ़ें। जब से हमारा पैटर्न चेंज हुआ है और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इन्वॉल्व हुए हैं पैटर्न के अंदर, बच्चों में बहुत कंफ्यूजन रहती है कि सर अब शायद एग्जाम का जो स्तर है, जो लेवल है, वो बढ़ गया है। तो आप लोग सबसे पहले तो अपने आप को ही डरा लेते हो ये सोच के कि बोर्ड का एग्जाम बहुत मुश्किल आने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। बोर्ड का एग्जाम एनसीईआरटी सेंट्रिक ही रहेगा। हां, टाइप ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो गए हैं, अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स को चेक किया जाएगा, लेकिन एग्जाम टफ नहीं हो जाता उससे। तो आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस इंक्रीज करनी है और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस हम लोगों को करना पड़ेगा, तभी हम बोल सकते हैं कि हम अच्छी तरीके से तैयार हैं। तो आप लोगों को कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर वन चीज यार, मैं बहुत बारी आप लोगों को बोल चुका हूं, एनसीईआरटी करके ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो। तो एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल, हर एक बैक साइड का क्वेश्चंस आप लोगों ने एटलीस्ट 3 बारी एनसीईआरटी करनी है प्रैक्टिस बिफोर बोर्ड एग्जाम्स, एटलीस्ट 3 टाइम्स। अब एनसीईआरटी कर ली तो उसके बाद क्या करें? एनसीईआरटी के बाद मैंने क्या बताया था? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, डायरेक्ट यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ट्रू फॉल्स। तो अगर डायरेक्टली क्वेश्चंस भी नहीं उठ के आएंगे तो रेफरेंसेस आपको दिख जाएंगे एक्चुअल एग्जाम में। तो इसलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होगी, कॉम्पिटेंसी इंप्रूव होगी यहां से आपकी। तो इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन भी कर दिया। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बाद क्या करें बेटा? क्योंकि देखो केस बेस्ड क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बच्चों के दिमाग में आता है सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो क्या सीयूईटी का पेपर लगाने चालू कर दूं, सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर दूं? नो बेटा, द आंसर इज नो। आपको वो नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, केस बेस्ड क्वेश्चंस हो, आप कोई से भी लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड क्या करो? क्वेश्चन बैंक खरीद लो। ठीक है, कोई से भी लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन बैंक खरीद लो। अगर आप मेरी सजेशन मानोगे तो आप ओसवाल के क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो। उसके अलावा मैं खुद आप लोगों के बहुत सारे सैंपल पेपर्स कराने वाला हूं प्री बोर्ड से पहले। प्री बोर्ड से 10-15 दिन पहले ही हम लोग सैंपल पेपर्स को करना चालू कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गए। अगर मैं बात करूं, 3 स्टेप्स आप लोगों को समझ आ गए। सबसे पहले एनसीईआरटी कवर करना है। ठीक है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, एनसीईआरटी इज द बेयर मिनिमम। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से अपने कॉन्सेप्ट्स को और मजबूत करेंगे, अपनी कॉन्सेप्ट्स के एप्लीकेशन को चेक करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन बैंक के थ्रू हम लोग अपने होराइजन को थोड़ा सा और वाइड करेंगे। मतलब कि यार, क्योंकि सर अब सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, असर्शन रीजन भी आ सकते हैं और हमारे केस बेस्ड भी आएंगे। तो अब हमको इन सब की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी तो हमारा ब्रेन ट्रेन होगा ना भाई। तो यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन थ्रू द क्वेश्चन बैंक। इसके अलावा ट्राई करना कि ऐसा क्वेश्चन बैंक लो जिसमें पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज ऑलरेडी इंक्लूडेड हो। तो आपके इस क्वेश्चन बैंक को लगाते ही आपका पीवाईक्यूज का कोटा भी खत्म हो जाएगा। बच्चों के दिमाग में रहता है सर पीवाईक्यूज लास्ट 10 साल के कर दूं क्या? द आंसर इज नो, 10 साल के पीवाईक्यूज करने की जरूरत नहीं है। लास्ट 5 इयर्स भी कर लोगे तो इनफ है। लास्ट 5 इयर्स के भी पीवाईक्यूज कर लोगे तो इनफ है। सिर्फ इतना कर लो, मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोग मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। तो कितना पढ़े, कहां से पढ़े, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। इससे ज्यादा आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग बोलोगे सर आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल को मिस कर दिया, तो बेटा आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल में भी लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस नहीं है। आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल में भी पीवाईक्यूज ही होते हैं, और जो भी आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसका जिम्मा मैं उठा लूंगा। ठीक है, तो आपको आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल छोड़ भी दोगे ना अपनी साइड से तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। वहां से जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं करवा दूंगा। आप ये तीनों पे फोकस कर लो, बस काफी। और आज ही हमारे साथ जुड़ जाओ, साइंस अड्डा के प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाओ। यशस्वी बैच ऑलरेडी चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में वहां पे कवर कर चुका हूं 2 क्लासेस में। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का एक पार्ट हो चुका है, अब नेक्स्ट पार्ट होगा मंडे को। तो आप लोग हर टीचर को फॉलो करते रहो, उनकी प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहो, ताकि आप लोगों का सिलेबस अच्छी तरीके से कवर हो सके। यहीं से आप बोर्ड के टॉपर बनोगे, यहीं से आप सीयूईटी के टॉपर बनोगे। जय हिंद।